Hello, lovely students. I am your maths learner Adesh Mathria. If you are visit first time this channel, so please like, share, and subscribe. Thank you. Now today I am going to solve question number 9 of exercise 3.2. आपकी लेटेस्ट बुक में पेज 31 पर ये एक्सरसाइज दी गई है, जिसका ये क्वेश्चन नंबर 19 आपको आज सॉल्व कराना है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है? राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 से छोटे वाले 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं जो 100 से कम वाले हैं। ठीक है ना। कंसेक्यूटिव का मतलब बच्चों होता है लगातार, मैंने अंडरलाइन कर रखा है, लगातार आने वाले, मतलब बीच में कोई मिस न करे, सारे कंपोजिट हों और 7 हों। संख्या में कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए और 100 से छोटे हों। ठीक है। देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम, और उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर न हो बच्चों। ठीक है ना। तो हमें किस की बातों को ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज कि हमें लगातार आने वाले लिखने हैं, दूसरी चीज उनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, और तीसरी चीज संख्या में 7 होने चाहिए, चौथी चीज सभी कंपोजिट होने चाहिए। अब बच्चों सबसे बड़ी बात पहले ये है कि सभी कंपोजिट होने चाहिए। कंपोजिट होने का मतलब क्या होता है कि उनके 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स हों अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। नंबर को छोड़ करके और 1 को छोड़ करके उसके कम से कम 2 फैक्टर या उससे अधिक फैक्टर होते हैं तो वो नंबर्स कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। तो हमने यहाँ लिख रखा है रिमार्क में, द नंबर्स हैविंग 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स अदर देन 1 आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है बच्चों। नंबर जो स्वयं का होता है उसको छोड़ दें और उसके साथ 1 फैक्टर को छोड़ दें। उसके बाद अगर 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स नंबर के हो जाते हैं तो वो सारे नंबर्स कंपोजिट कहलाते हैं। तो हम आपको बच्चों एक सीरीज इसमें बताएंगे कि 1 से लेकर के 100 के बीच में केवल और केवल 90 से स्टार्ट होते हैं और 96 पे खत्म होते हैं। ये लगातार सारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। इसके अलावा कहीं भी 5 नंबर कंपोजिट आ जाते हैं, लगातार 6 आ सकते हैं, लेकिन 7 कंपोजिट नंबर्स केवल यही एक सीरीज है जो 90 से शुरू होती है बच्चों और 96 पे खत्म होती है। देखिए ये सारी सीरीज कंपोजिट नंबर की सीरीज है और इसमें 7 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये कंपोजिट भी होते हैं। अब ये कंपोजिट होते हैं ये पता लगाने के लिए हमने इसकी डेफिनेशन आपको अभी अभी जस्ट बताई ही है, लेकिन फिर भी हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे क्या ये सारे कंपोजिट नंबर्स हैं और इनके बीच में ऐसा तो नहीं है कोई इनमें बीच में प्राइम नंबर भी हो। चलिए चेक करते हैं बच्चों प्राइम नंबर क्या होते हैं, उसको भी थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा देते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें केवल और केवल एक 1 गुणनखंड होता है और साथ में नंबर अपने आप का जो है वो उसका गुणनखंड होता है, मतलब एग्जैक्टली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 2 एग्जैक्टली जो फैक्टर्स होते हैं जिसमें एक फैक्टर 1 होता है और एक स्वयं का नंबर होता है बच्चों, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। हमने नंबर तो आपको बता दिए कि 90 से लेकर के 96 तक के ये नंबर हैं, ये सारे आपके कंपोजिट नंबर्स होते हैं। लेकिन क्या हम इनको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये वाकई कंपोजिट नंबर्स हैं? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके लिए बच्चों। सबसे पहले हमने 90 नंबर को लिखा है, तो इस 90 नंबर के बच्चों हम फैक्टर करेंगे। एक साइड में फैक्टर यहाँ पे किए ले रहा हूं मैं, थोड़ा ऊपर इसको और आपका दिखाई दे अच्छे से, ये देखिए। ठीक है ना। अब हम इसके 90 की फैक्टर पहले यहाँ बच्चों करते हैं। तो हम 90 की जब फैक्टर करेंगे तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, 90 के फैक्टर हमारे क्या हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे अलग मैं किए दे रहा हूँ बच्चों 90 के फैक्टर। अगर हम इसके फैक्टर करें तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों, फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, फिर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स आ गए। तो हम यहाँ पे दिखा दें कि ये कंपोजिट है या नहीं। तो देखो बच्चों इसके फैक्टर्स क्या आ गए, इसके फैक्टर्स आपके आ गए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 5। इतने सारे फैक्टर आ गए, यानी 1 और नंबर
इटसेल्फ यानी 90 को छोड़ करके भी इसके 2 से अधिक फैक्टर आ गए। इसका मतलब ये कंपोजिट है। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम 91 को चेक करते हैं। तो 91 को अगर हम बच्चों चेक करते हैं तो 91 के फैक्टर करके देखते हैं हम। तो क्या है, 7 से ये कट होगा बच्चों, 7 बन जा 7 और 7 3 जा 21 और फिर उसके बाद ये 13 से कट हो जाएगा, 13 बन जा 13। तो इसके फैक्टर कितने आ गए बच्चों? तो इसके फैक्टर मेरे पास आ गए 7 और इंटू 13। तो यहाँ पे भी देख लो बच्चों, 1 इसका फैक्टर होता ही है, तो वो हमने लिखा नहीं है। और 91 स्वयं में एक फैक्टर है इसका, ठीक है ना, डिवाइड हो जाता है 91 से। तो ये 2 फैक्टर तो हमने लिखे नहीं, फिर भी इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स और आए हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है बच्चों, 2 या मोर देन 2 फैक्टर्स हों 1 को और नंबर इटसेल्फ को छोड़ करके, ठीक है बच्चों, तो वो कंपोजिट नंबर होता है। तो ये भी आपका कंपोजिट हो गया। अब हम 92 को चेक करते हैं बच्चों। तो 92 को चेक करने के लिए अगर हम 92 के फैक्टर करें बच्चों, तो हमारे पास क्या फैक्टर आ जाएंगे 92 के? मैं यहाँ अलग किए दे रहा हूँ। 92 के अगर मैं बच्चों फैक्टर करूँ तो ये 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 6 जा 12 और फिर बच्चों हम ये 2 से डिवाइड कर दें, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और उसके बाद क्या है, अब ये 23 प्राइम नंबर है तो ये 23 से ही डिवाइड होगा। तो इस तरीके से हमने इसके फैक्टर करके देखे तो हमारे पास फैक्टर क्या आ गए 2 2 एंड 23। तो ये जो फैक्टर्स हमारे आ गए हैं ये कंपोजिट नंबर को डिसाइड कर रहे हैं। तो इसके फैक्टर कितने आ गए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 23। तो ये हो गया आपका, ठीक है ना बच्चों। अब हम 93 को देखते हैं कि 93 के कौन से फैक्टर हैं भाई। तो 93 को चेक कर लेते हैं बच्चों। तो 93 हमारे पास है, इसके हम जरा फैक्टर करते हैं 93 के। तो यहाँ पे किए लेते हैं 93, इसके जरा हम फैक्टर करें बच्चों। तो 93 के फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएंगे, 3 से कट हो रहा है आराम से, 3 3 जा 9, 3 बन जा 3। उसके बाद कितना बचा 31, तो ये 1 से ही डिवाइड होगा क्योंकि 31 प्राइम नंबर है। तो इसलिए हमारे फैक्टर क्या आ गए इसके 3 आ गया और 31 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक फैक्टर हमारे पास 3 आ गया और दूसरा फैक्टर 31 आ गया। 1 को छोड़ करके और 93 को छोड़ करके हमारे पास 2 फैक्टर और आ गए, इसलिए ये भी बच्चों कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। अब हम आगे चेक करते हैं 94 को। तो 94 के हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर आते हैं। तो यहाँ पे हम किए लेते हैं 94 के फैक्टर। तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, लास्ट डिजिट 2 है, तो 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 7 जा 14। अब ये 47 किससे डिवाइड होगा, प्राइम नंबर है 47 से ही डिवाइड होगा 1 टाइम। तो हमारे पास क्या फैक्टर आ गए इसके, तो मेरे पास बच्चों इसके फैक्टर आ गए 2 और 47। कितने आ गए फैक्टर इसके हमारे पास, 2 आ गए और इंटू 47 आ गए। तो ये देखिए 1 को छोड़ करके और नंबर इटसेल्फ को छोड़ करके भी हमारे पास 2 फैक्टर आ गए, तो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना बच्चों। अब हम 95 को चेक कर लेते हैं कि 95 की क्या पोजीशन है भाई। तो 95 के बच्चों फैक्टर आप करेंगे, यहाँ पे मैं किए दे रहा हूँ 95 के फैक्टर। तो देखिए बच्चों 95 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो 5 से ये लास्ट डिजिट 5 है, तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 बन जा 5, 4 बचा, 5 9 जा 45। अब 19 से ही ये डिवाइड होगा क्योंकि 19 एक प्राइम नंबर है। तो ये इस तरीके से कौन कौन से फैक्टर आ गए 5 और 19। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों कि हमारे पास 2 फैक्टर और आ गए इसके 5 और 19। तो हम यहाँ लिख देंगे एक 5 आ गया और 19 आ गया। तो देखो बच्चों 1 और 95 को छोड़ करके भी हमारे पास इसके 2 फैक्टर और आ गए, इसलिए ये भी कंपोजिट नंबर है। अब हम 96 के बच्चों अगर फैक्टर करेंगे तो 96 के फैक्टर आप और करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं किए दे रहा हूँ 96 के फैक्टर। तो 96 के फैक्टर हम करेंगे तो कितना हो गया ये, देखिए ध्यान से, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 1 2 8 जा 16। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा। और फिर बच्चों हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे आ गए। तो ये क्या है, इसके तो बहुत सारे फैक्टर्स आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी हमारा एक कंपोजिट नंबर है। तो इसलिए हम इसके फैक्टर्स क्या हमारे पास आ गए, 2 आ गया, फिर 2 आ गया बच्चों, फिर 2 आ गया, फिर 2 आ गया, ठीक है ना, 2 5 टाइम्स है यहाँ पर, फिर 2 आ गया और फिर उसके बाद 3 आ गया। तो ये सब हमारे इसके फैक्टर्स आ गए। तो देखो बच्चों ये कंपोजिट नंबर सारे कंपोजिट नंबर्स हैं, क्यों, सभी में 2 या मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, 1 को छोड़ करके और नंबर इटसेल्फ को छोड़ करके, ठीक है ना बच्चों। तो ये सारे कंपोजिट नंबर आ गए। तो ये एक ऐसी सीरीज है 1 से लेकर के 100 तक के नंबर के बीच में, जिससे कि
इसके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं होता है। टोटल सारे 7 नंबर्स हैं और सभी कंपोजिट नंबर्स हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या था, राइट 7 कंसिक्यूटिव कंपोजिट नंबर, सारे लगातार हैं, देखो बीच में कोई गैप नहीं, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, बीच में कोई गैप नहीं है। तो ये सभी आपके हैं जिनमें 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये सारे कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो राइट 7 कंपोजिट नंबर्स कहा था इसमें, कंसिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स। तो आपका आंसर क्या आ गया, तो अब आप आंसर लिख सकते हैं। आप आंसर में सीधा, ये सारी चीजें नहीं बनाएंगे, आपको समझाने के लिए बनाई है, लेकिन आप आंसर में सीधा लिख सकते हैं 10 द 7 कंपोजिट नंबर्स आर, ठीक है ना। और कौन कौन से लिखेंगे बच्चों, 90, 91, 92, ठीक है ना, 93, 94, 95, 96, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारे पास सारे नंबर्स आ गए और यही बच्चों आपके हो गए आंसर। जब आप आंसर बुक पे लिखेंगे तो आप इसी प्रकार से लिख देंगे, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। और हमने समझाने के लिए सारी चीज़ें आपको बताई बच्चों, इन्हें अच्छे से सीखिए, अच्छे से ध्यान रखिए, जिससे आप परीक्षा में या एग्जाम में बहुत ही अच्छी या एक्सीलेंस पोजीशन लेकर के आए। पता चले कि आप जिस चैनल पे पढ़ाई कर रहे थे उस पर बहुत ही अच्छा पढ़ाया जाता है, और आज हमने बिना कोचिंग के बहुत ही अच्छी पढ़ाई करी और बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर के आया। पेरेंट्स भी आपके खुश हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।